हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए सवाल के साथ। तो यहाँ पे भाई इनऑर्गेनिक का मजा तुम्हें आ रहा होगा। इनऑर्गेनिक के साथ साथ बीच में और कुछ अच्छे भी सवाल देख लो भाई। यहाँ पे जैसे मैं एक और सवाल लेके आया हूँ। वही सर, क्या सर वही सवाल है क्या? नहीं भाई, वही एडवांस लेवल है सर, वही एडवांस लेवल है। लेकिन कुछ कुछ सर सिंपल सवाल भी होते हैं ना एडवांस में। हाँ, कुछ कुछ सिंपल सवाल भी होते हैं, कुछ कुछ अच्छे सवाल भी होंगे। दोनों की प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए एडवांस के सवाल रोज प्रैक्टिस करने हैं, एक एक सवाल छोटे छोटे। तो फॉलो करना भाई इस चैनल को, ठीक है। ओके सर, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज। सर आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को एंटायर रेंज के लिए ओबे करे। सर एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन होती है। एट टेम्परेचर टी इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी मिक्स कर दिए हुए है। उसने ऐसे कुछ बात करने की कोशिश की, ऐसी कुछ उसने बात करने की कोशिश की कि सर क्या हुआ। पहले आपके पास यहाँ पे भाई उसने ऐसी बात की, आपके पास ये कंटेनर था, आपके पास बस ए था। दूसरा कंटेनर आपके पास ये था जहां पे बस आपके पास बी था। और तीसरा आपने ऐसा कंटेनर ले लिया जहां पे आपने दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया। मतलब ये अगर ए है, ये अगर ए है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये आपने कर दिया ए प्लस बी। हाँ सर, यही तो हम लिक्विड सॉल्यूशंस में पढ़ते थे। हाँ सर, ओके भाई, यस। यहां पे क्या हुआ कि इसका वेपर प्रेशर नजर आया, कितना आया सर? वो दिया हुआ है 45 टॉर। सर इक्विमोलर का मतलब क्या होगा? सर इक्विमोलर का मतलब है इस सॉल्यूशन के में इसके मोल्स है सपोज एन ए, वो आपके पास होंगे x, और ये इसके अगर मोल्स है एन बी, तो वो भी आपके होंगे x, क्योंकि दोनों के मोल सेम है। इक्विमोलर का मतलब यही होता है कि दोनों के मोल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या यूज करते हैं सर? राउल्स लॉ अपन यूज करते हैं। जिन्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है राउल्स लॉ का, वो यहाँ पे देख सकते हैं। राउल्स लॉ का मतलब क्या होता है? राउल्स लॉ का ये मतलब होता है कि पीए, जब ये आपको कंट्रीब्यूशन निकालना हो एक लिक्विड का, एक वॉलेटाइल लिक्विड का, तो वो क्या होता है? उसके प्योर लिक्विड पी नॉट ए का प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन का ए। और अगर पी बी का आपको निकालना है तो आपको आ जाएगा पी नॉट बी इंटू काई बी। सर ये सिंपल फॉर्मूलेज तो हमें याद है, ये वाले कुछ सिंपल फॉर्मूलेज है जो हमें इजीली याद है। तो यस, ये वाले तुम्हें याद भी होने चाहिए। अगर पी टोटल की अगर मैं बात करूंगा, पीटी क्या होगा सर? जो अपन डाल्टन लॉ यूज करते थे उसका प्रेशर आ गया, उसका प्रेशर आ गया, तो टोटल प्रेशर कितना होगा सर? दोनों का एडिशन। तो पी टोटल आपका क्या आ जाएगा मिक्सचर का? दैट इज पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आपका मोल फ्रैक्शन होता था, उसकी इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी सर। यस, ओके। तो ये आप राउल्स लॉ का इक्वेशन याद रख सकते हो। इससे ये बेसिकली सवाल जो है वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे भाई इसके भाप निकले। हाँ सर, इसके कुछ भाप निकले, ये निकले, ये निकले। तो ये क्या है सर? बस पी ए अपने पास है, तो इसे मैं क्या कहूंगा सर? इसके तो बस खुद के ही है, तो इसे पी नॉट ए कहूंगा। दैट इज पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। यस सर। इसमें क्या हुआ सर? बी वाले कंटेनर में क्या हुआ सर? उस बी वाले के ही भाप निकले। हाँ सर, बी वाले के ही भाप निकले। ओके सर जी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सर? पी नॉट बी लिख सकता हूँ, पी नॉट बी लिख सकता हूँ। लेकिन जब इन्हें मिक्स किया तभी क्या हुआ सर? तभी इसके भी, बी के भी थोड़े थोड़े भाप निकलने लगे, और साथ ही साथ सर ए के भी थोड़े थोड़े भाप निकलने लगे। तो हमें ये राउल्स लॉ की इक्वेशन लगानी पड़ी। लेकिन उसने एक हिंट दिया हुआ है कि सर दोनों इक्विमोलर है। मतलब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो मोल्स ऑफ ए दैट इज x बटा टोटल मोल्स दैट इज 2x। तो काय ए आपके पास कितना हो जाएगा सर? हाफ हो जाएगा। उसके साथ साथ काय बी आपके पास कितना हो जाएगा सर? वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि काय ए प्लस काय बी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो मैंने आपको बताई थी जब ये अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के सवाल कर रहे थे। क्या सर? फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन जो अपने को देखने को मिलते हैं काय ए प्लस काय बी दैट इज इक्वल्स टू 1, हमें देखने को इसमें मिलता है। यस सर, ओके। ये बात क्लियर है? हाँ सर।
तो इस केस से समझ में आ गया सर, काय ए हाफ है और काय बी आपके पास कितना है सर, वो भी हाफ है। तो यहाँ पे पीटी की मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, पीटी बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट ए बाई टू प्लस पी नॉट बी बाई टू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और पीटी की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है, द टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू उसने यहाँ पे दे रखी है। टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सर, 45 टॉर। टोटल वेपर प्रेशर है 45 टॉर, उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो 45 टॉर इंटू 2, क्योंकि 2 को मैं यहाँ पे लेके आया, 2 को मैं यहाँ पे लेके आया, इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी मेरे पास यहाँ पे आ गया। हाँ सर, ये वैल्यू आपको वैल्यू पता चली। हाँ सर, ये वाली हमें वैल्यू पता चली। यस, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 90, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 90। हाँ सर, 90 टॉर है। पी नॉट ए की वैल्यू उसने दे रखी है सर, इसकी वैल्यू दे रखी हुई है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखना, अगर सवाल को अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें एक वैल्यू दी जाएगी सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए तुम्हें 20 टॉर दिया हुआ है। पी नॉट ए की अगर वैल्यू मिल जाती है तो हम पीबी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं सर। इसकी वैल्यू अगर 20 है और इसकी वैल्यू हमें चाहिए सर पी नॉट बी की, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 70, वो हो जाएगी 70। तो आपको एक और सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल था, तो सर अपना जो पी नॉट बी वाला कंपोनेंट है, बी वाला कंपोनेंट है, वो अपना ज्यादा वॉलेटाइल था। तो इसका आ गया सर 70। अभी उसने क्या बोला है, उसी टेम्परेचर पे एक नया सॉल्यूशन बनाया है जिसमें उसकी मोल फ्रैक्शन कुछ इस है और उसका वेपर प्रेशर ये आया। तो वैल्यू बताओ एक्स ए बाय एक्स बी की। हाँ सर, इसे ट्राई करते हैं हम, आप भी इसे ट्राई करने की कोशिश करो। यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूँ जहां पे आपकी दूसरी इक्वेशन सॉल्व होगी। दूसरी इक्वेशन इस बॉक्स में अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या हुआ, उसने वही लिया पी नॉट ए, पी टोटल आपके पास क्या आया था दूसरे वाले का सर, 2.25 आया था। हाँ सर, उसके साथ साथ पी नॉट ए की वैल्यू अपनी दी थी, दैट इज 20, तो 20 उसने दिया था। काय ए ले लो उसने बोला था, प्लस इसकी वैल्यू आई थी 70, तो 70 इंटू अपन लेंगे काय बी। यस सर, काय बी लेंगे। ओके, तो 2.25 दैट इज इक्वल टू सर, इसे किसी ए के टर्म में लिख सकते हो, इसी किसे ए के टर्म में लिख सकते हो। हाँ सर, इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, 20 लिख सकता हूं काय ए। और सर इस इक्वेशन जिसका हमें फिर से यूज करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन काय बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस काय ए। हाँ सर, तो 70 वाले के साथ मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस काय ए। हाँ सर, आप लिख सकते हो। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 22.5 इज इक्वल टू 20 काय ए प्लस 70 माइनस 70 काय ए। हाँ सर, ये 70 है, ये बन गया टोटल माइनस 50 काय ए, ये मैंने यहां पे लाया 50 काय ए बराबर क्या आ जाएगा सर, 70 माइनस ये 70 माइनस 222.5। तो काय ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 से 20 आता है तो कितना आता है सर, 50 आता है। 70 से अगर 20 माइनस होता है तो कितना आता है, 50। तो 22.5 माइनस हुआ तो 2 माइनस हुआ तो 48 और 0.5 माइनस हुआ तो 47। तो आपके पास आ जाएगा 47.5 बटा 50। यस, तो ये तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, ये बेटा तुम्हारी किसकी वैल्यू आ गई, ये तुम्हारी आ गई काय ए की वैल्यू। यहाँ पे तुम्हारी किसकी आ गई सर, काय ए की वैल्यू तुम्हारी ये आ रही है 47.5 बाय 50। तो अगर तुम्हें काय बी की वैल्यू निकालनी होगी, अगर तुम्हें काय बी की वैल्यू निकालनी होगी तो यही तुम्हें यूज करना पड़ेगा, दैट इज काय बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस काय ए। हाँ सर, काय बी तुम्हारे पास कितना होगा सर, 1 माइनस काय ए की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, 47.5 बाय 50। तो 50 तुम्हारा यहाँ पे चला गया, 50 में से 47.5 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 2.5। तो तुम्हारा आ जाएगा 2.5 बाय 50। तो ये आ गई तुम्हारी काय बी की वैल्यू, ये आ गई तुम्हारी किसकी वैल्यू सर, काय बी की वैल्यू आ गई। अभी उसने क्या पूछा है सर, अभी उसने पूछा है ये काय ए बाय काय बी। तो काय ए की वैल्यू ये थी, काय बी की वैल्यू ये है, तो अपन उसका क्या लेंगे, रेशो ले लेंगे। तो इसका रेशो एक बार ले लो, इसका जो पूछा हुआ रेशो एक बार ले लो। यहाँ पे सर काय आपने निकाल के बता दिया, दैट इज ये 47.5 बाय 50। साथ ही साथ सर आपने काय बी निकालना बता दिया, दैट इज ये ऊपर आ जाएगा तो 50 बाय
2.5 आपका हो जाएगा। हाँ सर, ये अपन ने कर लिया था, 50 से 50 कट गया। यहाँ से देखते हैं भाई 47.5 बटा आ जाएगा सर 5/2 से, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा सर, 47 का डबल कितना होता है सर, वो होता है 95, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो होता है 95। यस सर, एक बार देख लेता हूँ, 0 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 95, तो 95/5 दैट इज 19, तो इसका आंसर लगभग 19 आ रहा है। आप इसका आंसर एक बार चेक भी कर सकते हो, इसका आंसर क्या आ रहा है सर, 19 आ रहा है। दैट इज काय ए बाय काय बी का वैल्यू क्या आ रहा है सर, 19 आ रहा है। सॉल्व तो सर अपन ने सब चीजें सही से की हुई है, बस वैल्यू एक बार आप कंफर्मेशन दे सकते हो कि क्या इसकी वैल्यू 19 आ रही थी। यस सर, अपन ने अच्छे से यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। मल्टी कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सवाल है, इसके ऊपर अच्छे से आपको यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लो, यहाँ पे सॉल्व मैंने पूरे तरीके से किया हुआ है। अगर कोई भी डाउट होगा या फिर आपको लगेगा कि सर आंसर में कुछ तो गड़बड़ी है, तो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं जनरलाइज यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे मोस्टली आपका किसका टॉपिक था सर, राउल्ट्स लॉ का टॉपिक था। राउल्ट्स लॉ में आपको क्या याद आना चाहिए सर, पी अगर निकालना होगा दैट इज पी नॉट ए काय ए, और पी बी निकालना होगा दैट इज पी नॉट बी काय बी। टोटल अगर निकालना होगा दैट इज पी ए प्लस पी बी दैट इज पी नॉट ए काय ए प्लस पी नॉट बी काय बी। यहाँ पे बस उसने खेलने की कोशिश की थी, तो अपन ने भी भाई मैथ्स के साथ थोड़ा यहाँ पे खेल लिया और अपन ने यहाँ पे आंसर्स लाने की कोशिश की। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।